अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो आपके लिए मतलब जॉब का बाहर नहीं कहीं आंधी आ गया है। लगातार बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि जितना भी विभाग है और जितने भी वैकेंसी हैं वो खाली पद हैं उनको भरा जाए। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में बहुत ही खराब हो चुका है हाल ही के दिनों में, और बिहार गवर्नमेंट ने कल ही फैसला किया है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी इस बार हजारों में नहीं लाखों में जाएगा। और लाखों में जाएगा तो हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि इस महा वैकेंसी को हम अपना रिजल्ट कैसे बनाएं। नोटिफिकेशन टेबल पर रखा हुआ है और जैसे ही पिछला वाला एग्जाम हो जाएगा, 31 अगस्त तक एग्जाम है, आप सभी को पता है, री एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे में सरकार अगस्त के बाद सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और इसके लिए आपको कमर कस लेना है, कल से नहीं बल्कि आज से ही। और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, और इस चैनल पे आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। पहला तो लाइक बटन दबाना है और दूसरा सब्सक्राइब बटन दबाना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे न्यू सिलेबस का, क्योंकि हाल ही के दिनों में सिलेबस चेंजेज आया है और उस परिवर्तन को आपको समझना होगा। साथ ही बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इस बिहार पुलिस के पोस्ट को अपना कीजिए, ठीक है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो हमारा संस्थान आरआर कैंपस लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है, और बिहार में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले संस्थानों में से एक हमारा संस्थान भी है। राहुल सर लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको सफलता के मार्ग में किसी तरह का बाधा है उसको दूर किया जाए। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा हम लोग फीस रखें और बहुत ज़्यादा आपसे कमाएं, नहीं, जितना अच्छा रिजल्ट हम लोग दे सकें उतना बेहतर होगा। और इसलिए हम लोग लगातार पिछले 16 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, बिहार पुलिस और सचिवालय सहायक और बीपीएससी के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग यह आपको बताना चाहते हैं कि यह कैंपस आपके लिए बेहतरीन है, और आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मुसल्लेपुर एरिया में हैं, मछुआ टोली एरिया में हैं, या फिर इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। खास करके कॉल कीजिएगा। और अगर आप बोरिंग रोड वाले एरिया में हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेहतर संस्थान, बेहतर सुविधाओं के साथ और बेहतर टीचिंग टेक्निक और प्रैक्टिस सेट, और इसके साथ साथ एक अच्छा टीचर आपको मिलने जा रहा है, एक अच्छा कोऑर्डिनेटर आपको मिलने जा रहा है इस संस्थान में। तो आरआर कैंपस में आप सभी का स्वागत है, आप सभी आएँ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या हुआ कल? तो कल ये हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने एक जदयू ने अपने प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर ये डाल दिया कि बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द बहाली होने वाला है। तो बिहार पुलिस का यह बहाली अब सरकार की तरफ से ऑफिशियल हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये अनुमान लगाया जाएगा और ऐसा बोला जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर तैयारी करना है तो अभी बेस्ट मौका है आपके पास कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। और हम लोग फिर से बता दें, आरआर कैंपस एकदम फ्रेश बैच, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग बैच आपको 500 में बेच रहे हैं, 1000 में बेचने में लगे, वो नहीं। हम लोग फ्रेश बैच, लाइव बैच और टोटल कंटेंट और मटेरियल एकदम आपको रिन्यू करके दे रहे हैं, अपडेट करके दे रहे हैं। जो बदलाव हुआ है सिलेबस में उसके अनुसार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला नोटिफिकेशन सितंबर तक आने का उम्मीद है, क्योंकि 31 अगस्त तक एग्जाम ही है। प्रोसेस क्या रहेगा? तो प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका। पहला तो रिटन एग्जाम होता है जो 100 का रहता है, और फिर फिजिकल एग्जाम होता है, रनिंग होता है, जंपिंग होता है। ये आपका सेकंड लेवल का एग्जाम है। तो पहले इस लेवल के एग्जाम को पास कर जाएंगे तब सेकंड लेवल के एग्जाम पर आप जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस का पैटर्न क्या रहा है? तो आपको पता होगा 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसका री एग्जाम होने वाला है अगस्त में। खैर उस पर बाद में बात करेंगे जब एग्जाम होगा। तो उस ट्रेंड और पिछले 5 सालों के ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाए तो आपको कमोबेश 2 तरह से मैंने सिलेबस यहाँ पर पैटर्न आपको तैयार करके दिया है। एक तो जीके से आपका 32 से 35 पे क्वेश्चन रहता है, जीएस से आपका, जिसमें साइंस को मिला दिया गया है, 28 से 30 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, हिंदी का 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। वहीं आप बात करें इंग्लिश का तो 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 30 से 8 क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर का 5 से 8 रहता है। आप कहेंगे सर यही एकदम रहता है क्या? नहीं, इसमें उलट फेर हो सकता है, इसमें सीक्वेंस बदल सकता है। अगर ओवरऑल दूसरे अंदाज में देखें तो जीके का आपका 42 से 45 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 50 तक भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। मैथ का 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश का 15 से 17 क्वेश्चन, और साइंस का
25 से 30 क्वेश्चन या 28 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, पूरा मिलाकर 100 नंबर का यह रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये एक नॉर्मल सा पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया गया है। और बुक के बारे में बात करूँ तो आपको बिहार बोर्ड का SCERT का बुक आपको फॉलो करना है, खास करके 9 और 10th का। हालांकि मैं कहूँगा इसको आप एडवांस लेवल तक ले जाइए। आपको सिर्फ बुक पढ़ने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा लूसेंट का बुक भी आप करेंगे ही, लूसेंट का बुक भी आप करेंगे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के लिए आप एक बेसिक सा बुक किरण का भी ले सकते हैं, 9 10th का भी बना सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक बनाइए, बेसिक आपका कवर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगा कि सिलेबस दिया हुआ उसके आधार पर आप ग्रामर का बुक ले लीजिए। अब यही है सिलेबस जो निकाला गया है आयोग की तरफ से, और जो मैं बता रहा था उसी को इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन किया गया है। कि जैसे देखिए भौगोलिक खोजों की बात की गई है, जैसे अंधकारमय युग में, आधुनिक युग में प्रादुर्भाव, आधुनिक खोज और पूर्ववर्ती प्रयास और औपनिवेशिक खोज। इसी तरह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सिलेबस यहाँ जोड़ा गया है। फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद, कृषि और खेतीहर समाज, शांति प्रयास, राष्ट्रंग की बात की गई है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये देखिए इकोनॉमी का सेक्शन है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। और आप ये देख रहे होंगे सारा आपको ये हिस्ट्री का सेक्शन है। और यही सेक्शन कुछ सेक्शन जो आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमी का सेक्शन है, अर्थव्यवस्था और आजीविका भी पढ़ना है आपको, क्योंकि इतिहास बिना अर्थव्यवस्था के तो चल ही नहीं सकता है। तो ये हिस्ट्री का सेक्शन है आपका। उसी तरह भूगोल का सेक्शन आप देख रहे हैं, देखिए कुछ अलग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन व्यवस्थित और क्रमिक रूप से पढ़ने का चीज़ है। वही सारी बातें हैं, स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, अपवाह स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, आप यहाँ देख रहे होंगे, जनसंख्या और आकार, भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। इसी तरह भारत संसाधन उपयोग, जैसे ये इकोनॉमी का सेक्शन है, संसाधन, कृषि संसाधन। तो ये सारे सेक्शन हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश का सेक्शन भी ले चलता हूँ मैं, और हिंदी का सेक्शन भी ले चलता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इंग्लिश का सेक्शन है, वर्ड एसेंट एंड इंटोनेशन, ग्रुप डिस्कशन ऑन फैमिलियर टॉपिक्स एंड कंटेम्परेरी इशू, कंप्रीहेंशन, रीडिंग ऑफ टेस्ट, शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट प्ले। ये सारे हैं जो सेक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसी तरह आप देख रहे होंगे ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर देखना है, reinforcement of items like sequence of tenses in connected speech, reported speech in extended tense। इस तरह पैसिव वॉइस, मॉड्यूल ऑक्सिलरी, नॉन फाइनाइट पंचुएशन मार्क्स, सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेज, प्रोपोजिशन। हमारे अरर कैंपस में एक बात बता दूं कि सुजीत सर इसको लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और चंदन सर, 2 टीचर हैं हमारे पास। लगातार इन दोनों का इंग्लिश में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और SSC से लेकर आप BSSC जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप उनके एक्सपीरियंस, आरआर कैंपस आपको ये सुविधा देगा। चलिए ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। इसी तरह हिंदी का आप देख लीजिए, हिंदी का भी सिलेबस आपके पास है। कहता मातृभाषा हिंदी, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों की रचनाएं, विदेशी विद्वानों के हिंदुस्तान और की संस्कृति आदि के साथ जुड़ाव, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को रेखांकित करने वाला एक पाठ है। इसी तरह भक्ति काल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, तार सप्तक, समकालीन कविता, भारतीय भाषा, विश्व भाषा। इसी तरह व्याकरण का संधि, समास, संक्षेपण, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, अलंकार। इसी तरह दूसरा भाषा है, गद्य पद का है, व्याकरण के बिंदु का है। तो ये सारे सिलेबस हैं आपको, जो आपको देखने हैं। तो ये अभी आयोग द्वारा जारी किया गया न्यू सिलेबस है, जो आप सामने देख रहे हैं, जो 21,000 प्लस वैकेंसी का जो बात हो रहा है, इसी सिलेबस के आधार पर एग्जाम लिया जा रहा है। इसी तरह साइंस का भी सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग करके सिलेबस दिया है उन्होंने। तो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेबस डाउनलोड करें तो आयोग के वेबसाइट पर या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट करवा देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह देखिए राजनीति विज्ञान का भी दिया हुआ है। तो सारा सिलेबस है, इस पर क्या बात करना। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहेगा कि बेसिक से शुरू करना है, एकदम बेसिक से शुरू करना है, बेसिक टू एडवांस जाना है।
देखिए अभी आपके पास समय बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है, तो समय का उपयोग करिए। देखिए समय तो बीत जाता है ना, चुटकी बजाते हैं समय बीत जाता है, लगता है अभी तो 5 महीना बाकी है, फिर 4 महीना, फिर 3 महीना, फिर 2 महीना, समय बीतते देरी नहीं लगता। तो मैं आपको कहूँगा कि हम लोग जो फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे, आप फाउंडेशन बैच में जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको मिनिमम में मैक्सिमम देने का प्रयास करेंगे, यानी कम पैसा में बहुत अच्छा देने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास सतत रूप से जारी रहेगा आपके सहयोग से, आपके साथ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है, चुटकियों में आप इस सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा से पढ़ाया गया, समझाया गया, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, जितना सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। फिर जाते जाते अगर आप चैनल पर जुड़े नहीं हैं, नए आए हैं, जुड़िए हमसे, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए हम लोग दोस्तों के पास, उनके पास जिनको इसके बारे में जानना है, समझना है। ठीक है, धन्यवाद।